क्या था कि ए की प्लस वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे इन्होंने 4 प्लस कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने बी 2 पे आता है, फिर 3 कर दिया, तो यहाँ पे इन्होंने प्लस का 1 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सी हमारा 3 पे आता है तो प्लस 1 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा ई जो है 5 पे आता है प्लस 4 कर दिया यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक तो सही चला। उसके बाद हमने आगे देखा, आगे इन्होंने एम 13 पे आता है और 14 कर दिया तो प्लस 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा ओ 15 पे आता है और यहाँ पे इन्होंने क्या होते भाई प्लस 6 कर दिया, यहाँ गड़बड़ कर दिया। अगर यहाँ प्लस 4 कर देते तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 प्लस 4 पहले 4 किया, फिर 1 किया, फिर 1 किया, फिर 4 किया, फिर 1 किया, फिर 6 कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन भाई हमको ये पूछा गया तो कैसे बनेगा, देखिए सिंपल सा इसमें एक लॉजिक ये लग रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि भाई ए जो है वो बॉबल होता है, ए जो होता है वो हमारा बॉबल होता है, और बी हमारा कॉन्सो होता है, और सी हमारा क्या होता है कॉन्सो होता है, ई हमारा बॉबल होता है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही एम हमारा कॉन्सो होता है और ओ हमारा बॉबल होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सर हमारा जो कॉन्सोनेंट है, जो हमारे बॉबल्स हैं, तो उसमें तो हम क्या कर रहे हैं कि सर जो हमारा अगला नंबर होता है, जैसे कि आपने देखा कि हमारा ई है, ए है, और ए से हमारा ई हो गया, ठीक है, फिर ई से हमारा ओ हो गया, तो ए ई देखिए बॉबल्स हम लिख लेते हैं, बॉबल्स जो होता है ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो ये चल रहा है पैटर्न। आपने देखा कि सर हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है वो उसका नेक्स्ट कॉन्सोनेंट कह सकते हैं, या प्लस 1 होकर हमारा कॉन्सोनेंट आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि बी है और बी प्लस 1 कर दिया तो सी आ गया, ठीक है, या फिर हम बी के बाद हमारा सी आएगा, हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सी है तो सी से अगला कितना कौन सा होगा, डी होगा, सी एंड डी हो जाएगा। फिर ई देखिए, फिर ई आपने क्या देखा, पहले ए था, फिर उसके बाद ई इन्होंने लिख दिया कॉन्सोनेंट, मतलब कह सकते हैं कि भाई बॉबल एंड कॉन्सोनेंट का और नेक्स्ट कॉन्सोनेंट और नेक्स्ट बॉबल में जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने वही किया। ई के बाद हमारा देखो पहले ए था, फिर हमारा ई आया, फिर हमारा देखो ई आया, फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई, ई के बाद हमारा क्या आना चाहिए भाई, ई के बाद हमारा आई आना चाहिए, तो हमने देखा कि भाई आई आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया भाई नेक्स्ट में चेंज कर दिया, ए ई आई ओ, ठीक, आई यहाँ पे नहीं दिया तो आई ओ के बाद हमारा कौन सा आएगा, यू आएगा, ठीक है, ओ के बाद हमारा क्या आएगा, यू आएगा, तो हमारा वही तो लिख दिया इन्होंने, देखो 21 में लिख दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल सा चल रहा है, यानी कि ए के बाद ई कर दिया, यानी कि 5 का मतलब हमारा ई हो जाएगा, और हमारा ई का मतलब देखिए, ई का मतलब हमारा 5 होता है, और हमने फिर उसमें 9 में कर दिया ई आई आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 9, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, अगला हमारा ओ लिखा था, ओ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी कि हमारा ये लिखा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे ये यही कर देना है, बॉच है, जो बॉच दिया गया तो हमने बॉच को लिखा, तो हमने क्या किया, डब्ल्यू में प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 में जब प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई बताइए, 23 का बाद क्या था, डब्ल्यू और एक्स आ जाएगा, ठीक है, फिर एक्स आ गया। फिर उसके बाद हमने ए में क्या किया भाई, प्लस का क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे, या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो है अगला आ जाएगा, तो हमारा ए के बाद ई आ जाएगा, तो हमारा ई आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा टी है, टी के बाद हमने क्या किया, टी यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सी, और सी क्या किया, उसके बाद डी आ जाएगा। उसके बाद हमने एच का मतलब आई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये सिंपल सा चल रहा है, हम इसको लिख लेंगे भाई, 24 है, फिर 5 है, फिर हमारा 21 है, फिर हमारा 4 है, फिर हमारा 9 आया। फिर हमें देखो 2 डिजिट में दिया गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। हम इनको जोड़ लेंगे, 24 5 29 और 21 हमारा कितना हो जाएगा भाई 50 और 13 कितना होता है भाई हमारा 63 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 63। किस ऑप्शन में दिया गया भाई 63 देख लेते हैं। 63 केवल और केवल ए ऑप्शन में जो है वो भाई 63